उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास बुलडोजर भी है और बुलडोजर में तेल भी डला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितने भी दबंग हैं, माफिया हैं, भूमाफिया हैं, सबने उत्तर प्रदेश या तो छोड़ दिया है या तो वो बदमाशी करना भूल गए हैं। इतनी कड़क व्यवस्था है यहाँ पर, तूती बोलती है कानून व्यवस्था की, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। आपको बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब आप ये जानिए कि होली पर हुड़दंग ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर चौराहे पर चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया था। मस्जिदों को तो तिरपाल से ढक दिया गया था। ये तक कह दिया गया था कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो अपने घरों पर रहे, जिन्हें रंगों से आपत्ति है वो नमाज अदा करने बाहर ना निकले, और अगर निकलना भी है तो तिरपाल ओढ़ कर निकलिएगा, क्योंकि भाई साहब होली तो मनाई जाएगी। इस तरीके की चीजें कही जा रही थी। लेकिन अब ये जानिए कि होली पर हुड़दंग मचाने वाले कौन थे और होली पर हुड़दंग मचाकर सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की किरकिरी किसने कर दी। तो बरेली की ये कहानी है, जहां पर एसपी साहब होली की व्यवस्था देखने गए थे। अपने घर से वो बाहर निकलते हैं और तभी पीछे से कुछ हुड़दंगाई उनके घर पर पहुंच जाते हैं, पेट्रोल डालकर उनका मकनवे फूंक देते हैं, वो भी सरकारी आवास। तो ये हुड़दंग मचाने वाले कौन थे और इन पर कानून व्यवस्था की कितनी लगाम कसी जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती है और उससे जो पैसा निकलता है उससे सरकारी खर्च की भरपाई की जाती है। तो क्या इन बदमाशों को भी पकड़ा जाएगा? क्या इन बदमाशों से भी इनकी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लिया जाएगा? पूरा मामला क्या है ये आपको जानकर हैरानी होगी कि होली पर जब डिप्टी एसपी कानून व्यवस्था को देखने के लिए अपना घर छोड़कर गश्त करने बाहर निकलते हैं, तब पीछे से कुछ हुड़दंगाई हाथों में पेट्रोल लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं, उनके सरकारी आवास को फूंक डालते हैं। जब तक इनको ये पता चलता है कि इनका मकान फूका जा चुका है, तब तक इनका एक गाड़ी फूकी जा चुकी थी, इनके घर पर आग लग चुका था, और जब तक स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग वहां तक पहुंचता तब तक तो भाई साहब लाखों का नुकसान हो गया। सरकारी आवास पर आग लगा, उसे फूका गया, इनकी लाखों की जो सामान थे, जो सामान हर घर में होते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब तो फूका ही गया, साथ में सरकारी कागजात भी फूका गए। इसके अलावा इनका एक अपना गन था, गन की मैगजीन, कुछ राउंड के कारतूस, ये सब जो है वो आग के हवाले हो गए। और आग के हवाले करने वाले कौन थे ये बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि होली पर तो भाई साहब हुड़दंग मचेगा। होली पर मस्जिद के सामने ही जो है वो हुड़दंग मचेगा, मस्जिद के सामने ही जो है ये सारी चीजें की जाएंगी। इस तरीके से जब किसी को छूट दी जाती है तो उस छूट का कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, आज इस वीडियो में आप ये जानिए। ये भी तो कहा जा सकता है कि होली मनाइए, प्रेम से मनाइए। ऐसे भी होली रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, और लोग कहते हैं कि हजारों हजार कईयों दिनों की दुश्मनी लोग भुलाकर गले मिल लेते हैं होली के दिन। ऐसा है होली का त्यौहार। लेकिन होली को कितना ज्यादा बेकार, कितना ज्यादा खराब बनाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो डिप्टी एसपी साहब जो है वो हुड़दंग रोकने गए थे और हुड़दंग रोकने की सजा उनको ऐसी मिली कि उनके सरकारी आवास को फूंक दिया गया। अब ये वाला मामला जब सोशल मीडिया पर तैरने लगा तो विपक्ष जो है वो कहेगा ही। अखिलेश सिंह यादव ने ये कह दिया है कि जब उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या ही सुरक्षित होंगे। ये सोचने की बात है कि जो हुड़दंगाई हैं उन्हें ये पता था कि ये डिप्टी एसपी का आवास है, इसके बावजूद भी पेट्रोल डालकर फूंकते वक्त उनके हाथ नहीं कांपे। शायद उन्हें ये बात पता थी कि अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो इस पर लीपापोती की जाएगी। इस पर लीपापोती की जा रही है। बरेली पुलिस ने क्या कहा है ये सुनिए। बरेली पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि इसका होली से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मामला है इसका होली से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझा चुकी है और आग पर काबू पाया जा चुका है, किसी की जान नहीं गई है। इस तरीके की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कानून व्यवस्था भाई साहब सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। इस तरीके की बात बरेली पुलिस कह रही है। ये बरेली पुलिस का कहना है, लेकिन खबरों में जो टहल कर आ रहा है वो आप देखिए। खबरों में साफ लिखा जा रहा है कि हुड़दंगाइयों को रोकने की सजा ये मिली कि पेट्रोल से मकान को फूंक दिया गया, वो भी सरकारी आवास को फूंक दिया गया।
इस तरीके की खबरें चलाई गई। या तो खबर झूठ बोल रहा है या तो प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है, ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि भाई साहब हम तो बड़े सख्त हैं, हम पर कोई कहाँ आग डाल सकता है। लेकिन सच बात यह है कि आपकी सख्ती सिर्फ दिखाने की थी और सख्ती दिखाते दिखाते ही आपका मकान जो है वो फूका जा चुका है। या तो खबरें झूठ बोल रही हैं या तो बरेली पुलिस झूठ बोल रही है। अब ये जानने और समझने की आवश्यकता है कि बोल कौन झूठ रहा है। बरेली के डिप्टी एसपी यशपाल सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उनके चेहरे की सिकन ये साफ बता रही है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बचा सिर्फ वो जो कपड़ा पहने हुए हैं अपने शरीर पर, सिर्फ उतना ही बचा है। सरकारी कागजात से लेकर उनके अपने मकान में रखी हर चीज एक ही पल में फूंक दी गई। यशपाल सिंह की जो पीड़ा है उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ कब हो गया। जब उनके एक हवलदार ने उन्हें फ़ोन कर बताया कि सर आपके घर में आग लग गई है और आपका गाड़ी जो है वो जल रहा है, तब जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक पूरा घर जो है वो जल चुका था और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर टहलने लगी। आप भी इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये बात समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में अब कोई बदमाश नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश में अब कोई अपराधी नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसा रहता ही नहीं है जो इस तरीके की बदमाशी कर सके। किस पद पर कार्यनियुक्त हैं यहाँ? मंडलाधिकारी इंटेलिजेंस। क्या कारण हुआ है जो रात ये अग्नि की कांड हुआ है? पता नहीं, हम लोग तो होली के उपलक्ष्य में जो है भ्रमणशील थे और लगभग 8 के बाद 8 सवा 8 के बाद जो है गार्ड द्वारा सूचना दी गई कि साहब आपके कमरे में और गाड़ी में आग लग रही है। कमरे से धुआं निकल रहा, गाड़ी में आग लग रही है। तब भाग के आए, तब तक ये सब जल चुका था। उसी दौरान बीच में फायर सर्विस को बताया गया, फायर सर्विस आई, उसमें आग लगी। क्या क्या दस्तावेज वगैरह या कोई इम्पोर्टेंट कागज या कोई चीज थी जो संपत्ति में इसमें आग लगी है उसके कारण नुकसान हुआ है? बेड और पहनने के कपड़े, सरकारी और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट थे, और गाड़ी के कागज और गाड़ी, और एक व्यक्तिगत पिस्टल की जो स्पेयर मैगजीन होती है वो भी इसी में थी, बॉक्स के साथ। क्योंकि पिस्टल मेरे पास थी, बॉक्स जो है बॉक्स में स्पेयर मैगजीन है। डिप्टी एसपी साहब के मकान को किसने फूका, ये बड़ा सवाल है। डिप्टी एसपी साहब को मकान को आग के हवाले कौन कर गया? क्या बदमाश को कंट्रोल किया जा चुका है, या वो अंडर कंट्रोल है, या वो मनमाने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं अगर वो मुस्लिम नहीं है तो? एक सवाल पूछने का मन हो रहा है कि क्या सच में अपराधी भाग गए हैं या बेलगाम हो गए हैं? क्या सच में अपराधी भाग गए हैं या अपराधियों पर कंट्रोल करने का सिर्फ झूठा नाटक हो रहा है? अगर अपराधी सच में भाग गए होते तो डिप्टी एसपी साहब के मकान को किसने फूका? किसकी इतनी हिम्मत थी कि वो पेट्रोल डालकर उनके मकान को फूक पाता? लॉ एंड ऑर्डर की अगर इतनी ही तूती बोल रही होती, खाकी वर्दी का इतना ही दबदबा होता, तो क्या डिप्टी एसपी साहब के मकान को आग के हवाले करने वाले इन युवक का हाथ नहीं कांपता? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि वो जिसके मकान को फूक रहे हैं वो किस विभाग से आते हैं? और उसी की तूती तो उत्तर प्रदेश में बोलती है ना। इसी कानून व्यवस्था के नाम पर तो 56 इंच की छाती चौड़ा करने की बात कही जाती है ना। अब ये बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए तब जब एक समुदाय विशेष को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, और दूसरे समुदाय विशेष को इतनी छूट दी जा रही है कि वो डिप्टी एसपी साहब का मकान भी फूंक रहा है और बिहार में तो जान तक भी ली गई है। तो सोचिए कि मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा दबंग हुए जा रहे हैं कि वो ना तो कानून को मान रहे हैं ना नियमों को मान रहे हैं, सिर्फ अपना डंका बजाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो कानून व्यवस्था ठीक तरीके से चल पाएगी और ना समाज में शांति बना रह पाएगा और ना ही लोकतंत्र बच पाएगा। ये जो घटना है वो पुरानी जिला जेल परिसर का है। पुरानी कोतवाली के पास उनके मकान को आग के हवाले करने के बाद बरेली पुलिस कैसे लीपापोती करते हुए ये कह रही है कि इसका होली से कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए होली से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सरकारी आवास को आग के हवाले कर देना किन मंचलों की इच्छा हो सकती है और कौन कर सकता है? अगर इस तरीके की कोई चीज की गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है,
किसी के द्वारा भी पहुंचाया गया है उस पर सख्त और कठोर एक्शन होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है वो उसकी भी भरपाई की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए सख्ती नहीं बरती जाए क्योंकि वो किसी अलग समुदाय से आते हैं और उससे आपको विशेष सहानुभूति है, तो ये तो कानून व्यवस्था नहीं है और ना ही नियम की बराबरी है। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक होता है प्रचारित करना, प्रसारित करना, और एक होता है सच जो आपसे हर बार छुपा लिया जाता है। एक होता है अपने मुंह से बड़बोलापन बनना जो हमारी सरकारें करती हैं, और एक होता है सच जो हम जैसे कथाकथित यूट्यूबर ही मान लीजिए वो सच लाकर दिखा देते हैं। सरकार बार बार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, तो फिर बताइए कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे है कि वो सरकारी संपत्ति को पेट्रोल डालकर फूंक दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना मनमाना काम नहीं कर पा रहा है और उसका मनमानापन रोकने के लिए एक खाकी वर्दी का जवान मुस्तैदी से काम कर रहा है। कोई हुड़दंगाई हुड़दंग न मचा सके इसलिए 24 घंटे सेवा में तत्पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है और पीछे से उसका मकान फूंक दिया जा रहा है। उस मकान में महिला भी हो सकती थी, बच्चा भी हो सकता था, उस मकान में बहुत कुछ हो सकता था। ये अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन नुकसान तो लाखों का हुआ है ना। एक एक तिनका जोड़कर कोई अपना मकान बनाता है और किसी की इतनी हिम्मत कि वो एक ही पल आकर उस पूरे आशियाने को आग के हवाले कर दे और ढूंढने वाले ढूंढ ना पाए और कहें कि इसका होली से कोई संबंध नहीं है। बेशक होली से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन कानून व्यवस्था से जरूर संबंध है। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय हमें देते रहा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।